देख रहे जीएसटीवी अंदर की बात के साथ मैं हूं मानसी। महाराष्ट्र से राज्यसभा सांसद और उद्धव गुट के नेता संजय राउत को जान से मारने की धमकी मिली है। दावा किया गया है कि धमकी देने वाले ने उन्हें मैसेज किया कि तेरा भी मुझसे वाला जैसा हाल कर दूंगा। किसने दी आखिरकार राउत को ये धमकी? मैसेज करने वाला आखिरकार कौन है, देखते इस रिपोर्ट में। महाराष्ट्र के राज्यसभा सांसद और उद्धव गुट के नेता संजय राउत को जान से मारने की धमकी मिली है। दावा किया गया है कि धमकी देने वाले ने उन्हें मैसेज किया है कि तेरा भी मुझसे वाला जैसा हाल कर दूंगा। दावा है कि संजय राउत को कथित तौर पर लॉरेंस बिश्नोई गैंग से जान से मारने की धमकी मिली है। संजय राउत को एक मैसेज में कहा गया है कि तू दिल्ली में मिला तो तुझे AK-47 से उड़ा दूंगा, मर्डर केस हो जाएगा, सलमान और तू फिक्स। यह धमकी लॉरेंस बिश्नोई के नाम से दी गई है। यह टेक्स्ट मैसेज के रूप में से मिली है। प्राथमिक जानकारी के मुताबिक मैसेज भेजने वाला व्यक्ति पुणे का होने की जानकारी प्राप्त हुई है। इसमें उसने लिखा है कि मार दूंगा हिंदू विरोधी, दिल्ली में मिलो, सिद्धू मूसेवाला टाइप में AK-47 से उड़ा दूंगा। ब्यूरो रिपोर्ट, GSTV। लगातार दूसरे साल रामनवमी पर हुए हमलों ने केंद्र को चिंतित कर दिया है। न केवल एक शहर या एक राज्य बल्कि विविध राज्यों में हुई हिंसा से केंद्र सरकार की चिंता बढ़ गई है। देखते इस रिपोर्ट में। जहां देश भर में रामनवमी उत्साह और आस्था के साथ मनाई गई, वहीं दूसरी ओर गुजरात, पश्चिम बंगाल और महाराष्ट्र में रामनवमी के दौरान हुई हिंसा से केंद्र सरकार चिंतित है। यह देखते हुए कि पिछले साल भी रामनवमी के जुलूसों पर हमले हुए थे, कोई विशेष साजिश नहीं बनाई गई है और अब इस साल उस दिशा में एक निजी जांच के आदेश दिए गए हैं। इस साल रामनवमी की बात करें तो गुजरात के वडोदरा में एक जुलूस पर 2 जगहों पर पथराव हुआ। मध्य प्रदेश के इंदौर में एक मंदिर में रामनवमी के अवसर पर आयोजित हवन के दौरान एक पुराने बाबा की छत गिरने से कम 34 लोगों की मौत हो गई है। यह एक हादसा है, लेकिन बाकी घटनाएं हमले हैं, इसलिए सरकार चिंतित है। रामनवमी के दिन महाराष्ट्र और बंगाल में आग लगने की घटनाएं भी हुई। ब्यूरो रिपोर्ट, GSTV। एयरलाइन गो फर्स्ट ने पिछले 2 महीनों से 10 विमानों के लीज रेंटल का भुगतान नहीं किया है। इसके चलते किराए पर विमान देने वाली 3 कंपनियों को इस मामले में डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन को लेटर लिखने पर मजबूर होना पड़ा है। क्या गो फर्स्ट एयरलाइंस मुश्किल दौर से गुजर रही है? ये सवाल इसीलिए उठ रहा है क्योंकि अब एयरलाइंस कंपनी अपना लीज का भुगतान भी नहीं कर रही है। इस बारे में एयरलाइंस और लीज पर एरोप्लेन देने वाली कंपनियों के बीच बातचीत की जानकारी रखने वाले एक अधिकारी ने कहा, गो फर्स्ट ने पिछले 2 महीनों से लीज रेट का भुगतान नहीं किया है और कई बार समय सीमा बढ़ाए जाने के बावजूद ऐसा कोई संकेत नहीं है कि एयरलाइन भुगतान करेगी। एयरकेप होल्डिंग्स, सेलेस्टियल एविएशन और BOC एविएशन ने DGCA को 10 एयरबस A320 नियो विमानों के लिए गो फर्स्ट से लीज रेट नहीं मिलने के बारे में लिखा है। इन कंपनियों ने DGCA से विमान का रजिस्ट्रेशन रद्द करने के लिए नहीं कहा है। हालांकि सूत्रों का कहना है कि यह अगला कदम हो सकता है। सूत्रों के मुताबिक अगर एयरलाइन की ओर से 700 करोड़ रुपए का भुगतान नहीं किया जाता है तो लीज देने वाली कंपनियां अगले 1 महीने में रजिस्ट्रेशन को रद्द करने की मांग कर सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, GSTV। यूक्रेन जंग में हथियारों की कमी को पूरा करने के लिए अमेरिका अब नॉर्थ कोरिया की मदद लेने वाला है। अमेरिका की नेशनल सिक्योरिटी के प्रवक्ता जॉन किर्बी ने यह दावा किया है। अमेरिका की नेशनल सिक्योरिटी किर्बी के मुताबिक रूस नॉर्थ कोरिया को हथियारों के बदले अनाज देने वाला है। दोनों देशों के बीच इसे लेकर जल्द ही एक डील हो सकती है। जॉन किर्बी ने कहा कि दोनों देशों के बीच ये डील करवाने के लिए रूस एक डेलीगेशन को नॉर्थ कोरिया भेजेगा। उन्होंने बताया, अमेरिका इस संभावित डील पर लगातार नजर बनाए हुए है। जॉन किर्बी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान यह भी कहा कि रूस और नॉर्थ कोरिया के बीच होने वाली डील संयुक्त राष्ट्र संघ की सिक्योरिटी काउंसिल के नियमों के खिलाफ है। गौरतलब है कि नॉर्थ कोरिया में 1990 के दशक में खतरनाक अकाल पड़ा था। तब से वहां पर खाने की कमी है। फरवरी में एक्सपर्ट्स ने चेताया था कि अनाज के उत्पादन में कमी होने की वजह से नॉर्थ कोरिया में खाने का संकट गहरा गया है। बेकार मौसम और अंतर्राष्ट्रीय पाबंदियों के चलते वहां स्थिति लगातार बिगड़ती जा रही है। साउथ कोरिया की सैटेलाइट इमेज से यह दिखता था कि नॉर्थ कोरिया में साल 2022 में 2021 के मुकाबले 18,000 टन कम अनाज पैदा हुआ था। 2022 में उत्तर कोरिया से आई एक रिपोर्ट ने दावा किया था कि अनाज की कमी को पूरा करने के लिए
किम जोंग उन ने लोगों से कम खाने को कहा है। उत्तर कोरिया की सरकारी मीडिया के मुताबिक कोरिया वर्कर्स पार्टी की बैठक में किम जोंग ने कहा था, अब देश में फैक्ट्रियां लगाने पर काम होगा और लोगों के जीवन में सुधार लाया जाएगा। इस वक्त देश जिंदगी और मौत से जूझ रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, GSTV।